सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो क्लास फर्स्ट है पशु परिचर भर्ती की पार्ट बी पशुपालन से संबंधित, उसमें हमने पशुपालन से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी थी जो मैंने आपके साथ साझा की थी। पशुपालन से संबंधित टर्मिनोलॉजीज हैं, पशुपालन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनबीजीआर क्या है, उसके अंतर्गत और भी कुछ सामान्य सामान्य जो भी ज्ञान है, गाय से, भैंस से, पिग से, गोट से, सीप से, इनसे संबंधित जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसका अध्ययन कर लिया। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, देसी नस्लों वाला, पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। उसमें से हम आज केटल, गाय, गाय की जो देसी नस्लें हैं उसके बारे में आज हम विस्तृत से इस क्लास सेकंड में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गायों की नस्ल को हम मूलतः तीन टाइप से बांटेंगे। तीन टाइप से मतलब समझाता हूं आपको। तीन टाइप से मतलब है, जो गाय होती है ना दोस्तों, उसमें जो प्रथम है वो गाय आएगी दूध देने वाली। जो गाय मूलतः क्या देती है? दूध। उन गायों का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे हम मिल्च ब्रीड। क्या बोलेंगे? मिल्च ब्रीड। मतलब एक तीन ग्रुप बना देंगे, एक, दो, तीन। तो पहली जो गाय है उसको बोलेंगे अपन मिल्च ब्रीड, जो मुख्यतः उनका पालन अपन दूध के लिए करते हैं। जो दूसरी जो गाय का जो ग्रुप बना रखा है वो है ड्रोट। ड्रोट पर्पज, DRAUGHT, ड्रोट पर्पज। जो ड्रोट पर्पज वाली नस्लें हैं वो आएगी दूसरी, उनको बोलेंगे अपन ड्राफ्ट नस्लें, ड्रोट ब्रीड्स। और जो तीसरी ब्रीड है, तीसरा जो ग्रुप है वो आता है, तीसरे नंबर का जो ग्रुप है दोस्तों, वो उसको बोलेंगे अपन ड्यूअल पर्पज। ड्यूअल पर्पज, अभी मैं हिंदी में बता दूंगा सारी जो भी इनके नाम है। ड्यूअल पर्पज, ड्यूअल पर्पज का मतलब दोहरा, दोहरे उद्देश्य, मतलब दूध भी देगी और बोझा भी ढोने में काम आएगी। काम जिससे अपन बोझा ढोते हैं ना, जैसे नागौरी बैल है तो वो ड्रोट पर्पज में आता है। ड्राफ्ट नस्लें हैं जिससे अपन बोझा ढोने में, हल चलाने में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो प्रथम है, मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड कैटल मतलब दुधारू नस्ल के मवेशी। इस ग्रुप के अंतर्गत दोस्तों दूध देने वाले मवेशी की अपन बात करेंगे। दूध देने वाली नस्लें जो गाय की कौन कौन सी है, तो इन नस्लों की जो गाय हैं वो अधिक दूध देती हैं। मतलब जो बाकी के दो ग्रुप के अंतर्गत जो गायें आएंगी उनसे ज्यादा दूध देती हैं मिल्च ब्रीड कैटल। तो इन नस्लों की गायें अधिक दूध देती हैं। और नर जो पशु होते हैं ना दोस्त, वो धीमी गति से काम करते हैं या कम काम करने वाले पशु होते हैं। मतलब गायें तो अच्छा दूध देंगी, गायें तो अच्छा दूध देंगी, लेकिन जो नर है ना उसका अपन यूज में नहीं ले सकते। कमजोर होते हैं नर। मतलब उसका बोझा ढोने में, हल चलाने में, उसकी बैलगाड़ी से उसका यूज अपन कम लेंगे या ना के बराबर लेंगे, सिर्फ गायों का ही यूज लेंगे। तो इसके जो नर हैं वो क्या कम काम करने वाले होते हैं, लेकिन गाय जो है अधिक दूध देने वाली होती है। भारतीय दुधारू, अच्छा अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसमें मेन जो एग्जाम्पल्स कौन कौन से जो मिल्च ब्रीड के अंतर्गत आती हैं, दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती हैं, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोस्तों? उसके एग्जाम्पल में अपन सबसे पहले बात करेंगे गिर। गिर, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, गिर। गिर गाय है जो अत्यधिक दूध देती है। दूसरे नंबर पे आएगी साहीवाल। साहीवाल, साहीवाल गाय। तीसरे नंबर पे आएगी रेड सिंधी। रेड, ये बाद में अपन इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। रेड सिंधी, ये गायों की नस्लें हैं, इनका नाम है गायों का। और चौथी नंबर पे अपन पढ़ेंगे थार पारकर। थार पारकर, थार पारकर। तो गिर गाय, साहिवाल गाय, रेड सिंधी गाय और थार पारकर, ये चारों गायें कौन सी ब्रीड में आएंगी? मिल्च ब्रीड में आएंगी, दुधारू नस्लों में। ठीक है, भारतीय दुधारू नस्लों के उदाहरण है साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी आदि है। तो दुधारू नस्लों का जो लैक्टेशन पीरियड है वो 1600 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन। मतलब लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे गाय के ब्याती है ना, तब से दूध देने से स्टार्ट लेके जब गाय सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, मतलब दूध देने का जो समय है, इसके बीच का टाइम है, इस टाइम को बोलते हैं अपन लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब दुग्ध श्रवण काल। हिंदी में बोलेंगे तो दूध श्रवण काल। दूध श्रवण काल मतलब जब गाय ब्याती है और ब्याने के बाद में जब सूख जाती है, 5 6 7 8 महीने या 300 दिन के बाद जब गाय सूख जाती है, उसके बीच का समय जब तक दूध देती है गाय, तब तक के पीरियड को बोलेंगे लैक्टेशन पीरियड। ये इनका लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। चलो, मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नंबर सेकंड पे, ड्यूअल पर्पज, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें ड्यूअल पर्पज। अब ये जो नस्लें ये तो दूध भी देंगी और साथ में ड्रोट, बोझा भी ढोएंगे। इनके जो नर है वो बोझा भी ढोने में काम भी करेंगे, हल चलाने में, बैलगाड़ी में यूज में आएंगे। तो ये दोनों ड्यूअल पर्पज, दोनों काम कर रही है, दूध भी और उनके नर जो है वो काम भी कर रहे हैं। तो उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, हरियाणा, राठी, कांकरेज, मेवाती, डांगी, नीमारी, ओंगोल, देवनी, ये सब ड्यूअल पर्पज ब्रीड में आती है दोस्तों। थार पारकर अपन मिल्च ब्रीड में रखेंगे। फिर आता है दोस्तों ड्राफ्ट नस्लें। ड्राफ्ट नस्लें का मतलब है जिनके जो गाय हैं वो ज़्यादा दूध नहीं देती है दोस्तों। गायें जो है ड्राफ्ट नस्ल की कम दूध देती हैं। गाय क्या देती है? कम दूध। और इनकी दूध मात्र 500 किलोग्राम प्रति लैक्टेशन ही होती है। और लेकिन जो इनके जो नर हैं वो वजन ढो सकते हैं। जो बैलों की जोड़ी है वो लगभग 1000 किलोग्राम तक वजन ढो सकती है। मतलब ये तो ड्राफ्ट नस्लें हैं। मतलब ड्राफ्ट नस्लें जो है बोझा ढोने में अच्छी यूज आती है और दूध से इनका थोड़ा कम ही लेना देना होता है। तो इस ड्राफ्ट नस्लों में अपन इनके उदाहरण रहेंगे अमृत महल, नागौरी, अम्बलाचेरी, हेलीकर, ये सब श्री, ये सब क्या होते हैं? ड्रॉट ब्रीड्स में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो तीनों अपने को क्लियर हो गया, दूध देने वाली नस्लें, ड्यूअल पर्पज की नस्लें और ड्राफ्ट नस्लें। ये देखो दोस्तों, जो ड्राफ्ट नस्ल के बुल हैं वो बोझा ढोने के काम आ रहे हैं, बैलगाड़ी में काम आ रहे हैं और हल जोतने में काम आ रहे हैं। मिल्च ब्रीड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिल्च ब्रीड के एग्जांपल्स में सबसे पहले रेड सिंधी है, साहिवाल है, ये रेड सिंधी है। ये अपने थोड़ा सा हल्का सा भूरा रेड जैसा होता है, रेड सिंधी, इसलिए इसका नाम है। जो ये रेड सिंधी जो नस्ल है दोस्तों, इसके बारे में दो बातें बता देता हूँ। जो रेड सिंधी है ये ये इसका जो ओरिजिन हुआ है, इसका पहले तो इसका दूसरा नाम क्या है रेड सिंधी का? इस रेड सिंधी को दोस्तों रेड कराची भी बोलते हैं। रेड कराची, इसको क्या बोलते हैं? रेड कराची भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है रेड सिंधी का, रेड कराची। ये इसका जो उद्भव कहाँ है, ओरिजिन, मतलब ये शुरुआत में कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, उद्भव कहाँ से हुआ है, ये पैदा कहाँ है और कहाँ मिलती है, ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, कहाँ पे ज़्यादा मिलती है? ये मिलती है दोस्तों
ये सबसे ज्यादा मिलती है कराची और हैदराबाद में। कहाँ मिलेगी? कराची, कराची और हैदराबाद। हैदराबाद कौन सा है? सिंध, जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, इसलिए इसका नाम रेड सिंधी है। सिंध, कराची और हैदराबाद जो सिंध में है वहां मिलती है रेड सिंधी। ठीक है, फिर अपन अगला जो मिल्च ब्रीड है, जो दूध देने वाली नस्ल है, वो है साहिवाल। साहिवाल का दूसरा नाम क्या है? लोला। इसको अपन लोला भी बोलते हैं दोस्तों। लोला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्किन, इसकी जो चमड़ी है ना, इसकी जो चमड़ी है वो क्या होती है? लूज होती है। लूज होती है, ढीली होती है, ढीली ढीली होती है इसकी चमड़ी, इसलिए इसका नाम होता है लोला। लोला बोलते हैं इसको। लंबी बार भी बोलते हैं इसको। लंबी बार, लोला, लंबी बार भी बोलते हैं इसको। और इसको मोंटोगोमेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोंटोगोमेरी एक जगह का नाम है। ये पाकिस्तान में मिलता है। मोंटोगोमेरी एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है। मोंटोगोमेरी, मोंटोगोमेरी ये पाकिस्तान में है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसका दूसरा नाम लोला, लोला भी बोलते हैं इसको। और इसको वो लंबी बार भी बोलते हैं। इसको साहिवाल भी बोलते हैं इसको। और पाकिस्तान में इसका ओरिजिन है। और इंडिया में इसका ओरिजिन कहाँ है? इंडिया में इसका ओरिजिन है पंजाब में। पंजाब में है, हरियाणा में है, और यूपी में मिलती है। पंजाब, हरियाणा और यूपी। मूलतः है ये है पाकिस्तान की। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट बात जो क्या ध्यान रखनी है अपने को, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ट बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड। बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड, हिंदी में बोले तो भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा साहिवाल हो जाएगा। वहां पे आपको साहिवाल टिक करना है। चलो ठीक है, फिर दुधारू नस्लों में गिर गाय है। ये आपने देखी होगी गिर गाय। ये आमतौर पे अपने दिख जाती हैं राजस्थान में भी। गिर गाय का जो दूसरा नाम है सूरती भी बोलते हैं इसको दोस्तों। गिर गाय को कई बार सूरती भी बोल देते हैं, काठियावारी भी बोल देते हैं। काठियावारी, काठियावारी। अब इसका ओरिजिन, उद्भव कहाँ से हुआ है? इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्भव, जैसे नाम ही बोल रहा है गिर, गिर फॉरेस्ट है, जंगल है, तो गिर के जंगलों में इसका उद्भव, ओरिजिन हुआ है गिर के जंगलों में। गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। गिर फॉरेस्ट गुजरात में, यहाँ इसका उद्भव हुआ है। अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देसी नस्लों में सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध श्रवण काल किसका है? कौन सी नस्ल का है? तो सबसे ज्यादा जो लैक्टेशन पीरियड है, मतलब ब्याने, जैसे आज गाय ब्याई है, ब्याने से लेके जब गाय ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो दूध देने का जो टाइम है, लगभग इसका टाइम है 325 दिन। 325 दिन। तो सबसे लंबा जो दूध देने का जो टाइम है, सबसे ज्यादा दूध देती है गिर गाय। तो लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड है इसका। तो ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। लॉन्गेस्ट लैक्टेशन सबसे ज्यादा दूध देती है गिर गाय, 325 दिन। 325 दिन आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल गिर गाय है। ठीक है दोस्तों।
फिर बेस्ट बीफ ब्रीड भी इसको बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है ड्यूअल पर्पज ब्रीड के, जो मिल्च दूध भी है और ड्रोट ब्रीड्स भी है। अब इसका मैं सबसे पहला है हरियाणा नस्ल। ये हरियाणा नस्ल का बैल है दोस्तों, जो ड्रोट और मिल्च दोनों पर्पज में काम आती है। अब इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इसका वैसे तो हरियाणा में कहाँ मिलती है, एक तो रोहतक में मिलती है, रोहतक में, एक मिलती है हिसार में, रोहतक और हिसार में मिलती है हरियाणा में। ये हरियाणा ब्रीड है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बेस्ट ड्यूअल पर्पज, बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड कौन सी है इंडियन, बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड कौन सी है, उसका आंसर जाएगा हरियाणा नस्ल। हरियाणा नस्ल बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको यही याद रखना होगा, हरियाणा। थार पारकर ब्रीड, ये दोस्तों थार पारकर ब्रीड को भी अपन दुधारू नस्लों में रखते हैं। कुछ बुक्स में इसको ड्यूअल पर्पज ब्रीड में भी रख रखा है, लेकिन इसको अपन जब कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसको अपन दुधारू नस्ल ही मानेंगे। ये ड्रोट पर्पज भी मान, ड्रोट और दुधारू ड्यूअल पर्पज भी बता देती हैं कुछ, क्योंकि इसके जो बैल है ना वो अपन बोझा ढोने में भी काम में ले लेते हैं, हड़ों में भी काम में ले लेते हैं। लेकिन इसकी गाय भी अच्छा दूध देती है दोस्तों, इसलिए कभी ऐसी स्थिति बने तो थार पार कर अपन मिल्च ब्रीड कर सकते हैं, मिल्च ब्रीड में भी टिक लग सकता है। फिर आता है कांकरेज। कांकरेज जो ब्रीड है दोस्तों, कांकरेज की ब्रीड के जो बैल है ना उसके सींग जो होते हैं बहुत इस तरीके से बड़े बड़े होते हैं। कांकरेज एक ड्यूअल पर्पज ब्रीड है दोस्तों, कांकरेज। इसका भी एक फेमस क्वेश्चन बनता है सवाई चाल का, उसके बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ है, हरियाणा का जैसे रोहतक में हिसार में था, तो इसका कांकरेज का है गुजरात का। ये गुजरात से ओरिजिन हुई है, गुजरात से ओरिजिन हुआ इसका। गुजरात में भी कहाँ, कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण, कच्छ के रण से इसका ओरिजिन उद्भव हुआ है दोस्तों, वहां से ये ब्रीड पैदा हुई है। और जो कांकरेज है इसका जो भार है, वजन है, वजन सबसे ज्यादा है, तो इसका क्वेश्चन बन गया सबसे भारी, हैवीएस्ट ब्रीड, सबसे भारी, हैवीएस्ट, हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड कौन सी है दोस्तों, कांकरेज है। हैवीएस्ट कैटल, जो हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड, सबसे भारी कैटल ब्रीड कौन सी होगी, कांकरेज होगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है सवाई चाल। इसकी जो पिक्यूलर चाल है, सबसे सब गायों से अलग चाल है एक, उसको बोलते हैं फेमस गेट, प्रसिद्ध चाल है, उसको बोलते हैं सवाई चाल। वो किसकी होती है, कांकरेज की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सवाई चाल है कांकरेज की। फिर आती है ड्रोट ब्रीड्स। ड्रोट्स ब्रीड्स में सिर्फ ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद रखने हैं। ड्रोट ब्रीड बोझा ढोने के काम आती है, हल चलाने, हल जोतने में काम आती है। इसकी जो गाय हैं वो दूध बहुत ना के बराबर देती हैं, नर हैं वहीं यूज में आते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये कंगियम है, कंगियम जो ब्रीड है वो इसका एग्जाम्पल है। और जो ये कंगियम जो ब्रीड है ये तमिलनाडु की है दोस्तों, कहाँ की है, तमिलनाडु की, तमिलनाडु, तमिलनाडु की है ये। और इसको प्राइड ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं, वो आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्राइड ऑफ तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु का गौरव, प्राइड ऑफ तमिलनाडु इसको बोलते हैं। लेकिन है ये क्या, ड्रोट पर्पज, बोझा ढोने वाली ड्रोट पर्पज है। अमृत महल, ये अमृत महल बेस्ट ड्रोट ब्रीड है। तो सूखी नस्ल जो है, बेस्ट ड्रोट ब्रीड, जो बेस्ट बोझा ढोने वाली जो नस्ल है वो आती है अमृत महल। ये कर्नाटका की है, कहाँ की है, कर्नाटक, इसका ओरिजिन है कर्नाटक का, कर्नाटक की है। और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, बेस्ट
ड्रोट ब्रीड इंडियन, बेस्ट इंडियन ड्रोट ब्रीड। तो बेस्ट इंडियन ड्रोट ब्रीड का आंसर हो जाएगा अमृत महल। ये बाद में इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सारे आंसर एक जगह लिखे हुए। तो बेस्ट इंडियन ड्रोट ब्रीड कौन सी है? अमृत महल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेलीकर, इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। हेलीकर जो है ये कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटक। कोई नहीं पूछने वाला कहाँ की है क्या है, कर्नाटक की है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फिर आती है अम्बली चेरी। ये भी आपको इतना इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अम्बली चेरी जो है ये अपने, ये भी ड्रोट ब्रीड्स में आती है। और फिर आगे चलते हैं। एक्जोटिक, या एक्जोटिक ब्रीड्स आ गई। एक्जोटिक ब्रीड्स का मतलब क्या है? जो इंडिया की नहीं है, मतलब विदेश की है, विदेशी ब्रीड। ये आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, तो शायद ना पूछे एग्जाम में, तो इसलिए नाम देख लो जानकारी के लिए। जर्सी है एक, जर्सी ब्रीड है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है दोस्तों। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वो बेस्ट एक्जोटिक ब्रीड है दोस्तों, जर्सी ब्रीड। दूसरी एच एफ केटल, संकर जो गाय हैं वो है ये एच एफ केटल, हॉल्स्टीन फ्रीसियन। तो ये भी नाम अपने नॉलेज के लिए ध्यान में रखना। ये एक्जोटिक ब्रीड है। अब हम बात करते हैं गाय की, मवेशी की। गाय क्या होती है? अब जो ग्रामीण परिवेश के हैं बच्चे, उनको तो पता ही है गाय क्या होती है। गाय गाय क्या खाती है, क्या पीती है, क्या क्या चारा खिलाते हैं, क्या नहीं खिलाते हैं। शहरी जो परिवेश के हैं बालक हैं उनको शायद इतना नहीं पता, लेकिन कुछ साइंटिफिक नॉलेज है वो तो सबको अभी यहीं पे लेनी होगी। तो अभी इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। गाय होती क्या है? देखो गाय का, गाय जो मवेशी शब्द है वो गाय के लिए ही अपन मूलतः यूज करते हैं। और गाय का जो पालने का जो उद्देश्य है वो विभिन्न उद्देश्य है। दूध के लिए भी पालते हैं, बाहर देशों में मीट के लिए भी पालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन गाय का जो है साइंटिफिक नेम देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है बोस टोरस। बोस टोरस में जो बोस शब्द है वो तो है जीनस का, टोरस है इसकी स्पीसीज। तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया बोस टोरस, ये आपको याद रखना है, बोस टोरस। और जो इंडिया की जो है वो है बोस इंडिकस। बोस इसका जीनस हो गया, इंडिकस इसकी हो गई वो स्पीसीज। और इसको जेबू केटल भी बोलते हैं अपन, जेबू इंडियन केटल को इंडिसन मवेशी या जेबू केटल भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बोस टोरस या बोस इंडिकस। इसका यूज अपन क्यों पालते हैं मवेशियों को? मांस के लिए, दूध के लिए, खाल के लिए और अन्य के लिए, अन्य उत्पादों के लिए। सींग भी इनके काम आते हैं, चमड़ी भी इनके काम आती है, सब कुछ काम आता है दोस्तों। गोबर भी काम आता है। तो मवेशियों के मल्टीपर्पज उद्देश्यों के लिए अपन पालते हैं। कृषि, दुनिया भर में कृषि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांस उत्पादन के लिए भी मवेशी पालना एक आम बात है। और डेयरी फार्मिंग में दूध और अन्य जो डेयरी, दही है, घी है, उसके लिए भी इनका दूध काम में आता है, इसलिए अपन मवेशी पालते हैं। मवेशी एक सामाजिक प्राणी है और झुंड में रहते हैं। अपन ने हर्ड इसको बोलते हैं, इसके झुंड को, जो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और अलग अलग जलवायु में, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति में अलग अलग नस्लें मिलती हैं। राजस्थान में अलग नस्लें मिलेंगी, गुजरात में अलग नस्लें मिलेंगी, महाराष्ट्र में अलग नस्लें मिलेंगी, हर राज्य में, हरियाणा में अलग नस्ल मिलेंगी। अलग अलग राज्यों, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नस्लें उस अनुसार मिलती है। अब ये इतना, इसमें गायों का क्या क्या महत्व है। कल्चरल महत्व है, सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है, बहुत जगह गायों को पूजते हैं। सांस्कृतिक महत्व भी है, आर्थिक योगदान तो है ही, क्योंकि एक घर में जब गाय रखती हैं तो वो उस घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कर देती है, अच्छी रखती है। गाँव में पशुपालन इसीलिए करते हैं लोग, व्यवसाय के रूप में। दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, दूध दही बना के बेचते हैं, डेयरी खोल रखी है, तो आर्थिक योगदान परिवार की सहायता देती है गाय। इसका जो गोबर है, डंग है, उसमें एज ए खाद, फर्टिलाइजर के रूप में यूज में लेते हैं अपन। फ्यूल भी, ईंधन के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल, जो सतत कृषि में काम में आती है पशुपालन। जैविक विविधता, मतलब अलग अलग जैविक विविधता का मतलब है
जैसे अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, भेड़ पालन भी कर रहे हैं, तो विविध विविध जो ऑर्गेनिक जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं जैविक विविधता। प्लांट्स भी उगा रहे हैं, सतत कृषि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सतत जो लगातार कर रहे हैं अपन जो। तो फिर आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता। तो ये इसमें प्रमुख महत्व पे प्रकाश डालते हैं। और कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें करने चाहिए, संरक्षण के प्रयासों में भी इसका उपयोग है। फिर आता है बोस टोरस, जो अपन ने पहले बात करी थी, जो मवेशियों का जो साइंटिफिक नेम है बोस टोरस। अंगुलेट्स, अंगुलेट्स का मतलब होता है बोविड, इसकी फैमिली होती है बोविना, जो जिसका बोविनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं ये गाय और भैंस, उपपरिवार सब फैमिली है। और जीनस इसका बोस है और इसकी जाति है जो जिस साइंस में आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक नेम के आगे जो जीनस से लिखते हैं और फिर उसके जो दूसरा नाम होता है वो स्पीसीज का नाम आता है। और अंगुलेट्स का मतलब है खुर, जो गाय भैंसों के खुर रहते हैं ना, तो जितने भी खुर वाले जानवर हैं वो अंगुलेट्स इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। अब वही बात जो अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी कि मादा को तो काऊ बोलेंगे, नर को बोलेंगे बुल बोलेंगे, जो बछिया होती है मवेशी उसको हीपर बोलेंगे, और ऑक्शन या बुलक्स बोलेंगे बैल को। जो बंधियाकरण कर देते हैं उसको बोलते हैं स्टीयर। स्टीयर क्या होता है, बंदिया कर देते हैं मेल को, उसके बाद मांस पर्पज मीट पर्पज के लिए जो बुल पाला जाता है उसको बोलते हैं स्टीयर। और जो खेतों में काम करने के लिए बैल लोग का कैस्ट्रेशन बंधियाकरण किया जाता है उसको बोलेंगे ऑक्स या बुलक, उसको बुलक्स बोलेंगे। ठीक है। और जो मवेशी का जो मांस होता है उसको अपन बोलते हैं बीफ, तो गाय से जो प्राप्त होता है मवेशी से उसको बोलते हैं बीफ। और साथ में से दूध, डेयरी उत्पादन, खाल वगैरह तो खैर मिलता ही है। और इनका जो बुल का बोझ ढोने में काम आते हैं, ठीक है, और हल चलाने में, गाड़ियाँ खींचने में काम आते हैं। इनका गोबर भी बहुत यूजफुल होता है, खाद्य ईंधन में काम आते हैं ये सब। और कुछ जो कुछ जगह पे क्या छोटी छोटी नस्लों की गाय मिलती हैं उनको बोलते हैं मिनिएचर जेबू। जेबू का मतलब अपनी इंडिजिनस गाय। ठीक हो दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान मवेशी के बारे में हो गया अपना। फिर आता है पशुधन की महत्वपूर्ण नस्लें। नस्लें जो अपने थोड़ी देर पहले इस गिर का अध्ययन किया था ना, उस गिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वहीं गिर का जो काठियावाड़ काठियावाड़ और गिर के जंगलों में इसका ओरिजिन हुआ है, इसको सुरती भी बोलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज़्यादातर वहीं मिलती है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलती है। और ये चॉकलेटी कलर के भूरे धब्बे भी होते हैं। त्वचा का मूल रंग इसका गहरा लाल होता है और इसके जो सींग है वो घुमावदार होते हैं। इतना आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि गिर क्या है। सिर्फ इतना सा याद रखना, गिर है गाय की नस्ल। गिर क्या है, गाय की नस्ल है, और वो भी दूध देने वाली है। वो भी क्या है, दूध देने वाली नस्ल। बस इतना सा याद रखना है, गाय की नस्ल है और दूध देने वाली नस्ल है। बाकी इतना डिस्क्रिप्शन में जाने की दिक्कत जब वो नहीं है ज़्यादा ज़रूरत। ठीक है। फिर दूसरा आती है रेड सिंधी। अब रेड सिंधी में भी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, गाय की। रेड सिंधी गाय की नस्ल है और ये क्या, दूध देने वाली नस्ल। क्या देने वाली नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल, इसे दूध मिलता है। और इसकी जो आपको बताया था मैंने, रेड कराची भी बोलते हैं इसको, पाकिस्तान में इसका वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे मिलती है, ओरिजिन भी वहीं से हुआ है, पैदा भी वहीं से हुई है। इसको बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड बोलते हैं, मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट जो दूध देने वाली गाय है ना, वो सॉरी बेस्ट नहीं बोलते, वो साहिवाल को बोलते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि गाय की नस्ल है और दूध देने वाली नस्ल है। गाय की नस्ल है और दूध देने वाली नस्ल है। और ओरिजिन आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेंगे, कराची पाकिस्तान कोई नहीं पूछने वाला है। गाय की नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल है। चलो ठीक है। और इसका रंग भी भूरा होता है और गहरे लाल रंग का सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आते हैं साहिवाल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछेंगे, इसका नाम लोला है क्योंकि इसकी स्किन जो चमड़ी होती है लूज होती है, इसलिए इसको लोला बोलते हैं। लूज लूज चमड़ी है इसकी। और इसका जो क्वेश्चन बनता है, बेस्ट बेस्ट इंडियन जो ब्रीड है, बेस्ट इंडियन जो नस्ल है
दूध देने वाली, वो कौन सी है? वो साहिवाल है। कौन सी है? साहिवाल। और इसका ओरिजिन तो अपन ने पढ़ा ही था, इसका ओरिजिन वही है, मोंटोगोमेरी। मोंटोगोमेरी पाकिस्तान में है। और इंडिया में कहाँ कहाँ है? इंडिया में है पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में। पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ ये मिलती है। ठीक है, ये देखो, अविभाजित भारत के मोंटोगोमेरी क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। डीली त्वचा है इसलिए इसको लोला बोलते हैं, लंबी बार बोलते हैं। मोंटोगोमेरी मुल्तानी तेली के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। कौन सी है? सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। लाल मटमिला रंग होता है, शरीर की त्वचा डीली भारी नस्ल, डीली भारी नस्ल होती है, त्वचा डीली होती है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। फिर आती है साहिवाल। साहिवाल की जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, लगभग 1400 से 2500 केजी। एक दूध श्रवण काल जो होता है, एक बार ब्याने के बाद सूखने तक 1400 से 2500 केजी पर लैक्टेशन इसका क्या है? दूध है दोस्तों। ओरिजिन पाकिस्तान का है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया साहिवाल जो गाय है उससे होता है। ठीक, ये साहिवाल गाय है, अपने घरों में बंदी मिल जाएगी। और ये साथ में बछड़ा है। ये गिर केटल के बारे में अपन ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। गिर फॉरेस्ट में मिलती है। सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड है, मतलब सबसे ज्यादा दिन तक दूध देने वाली, जो दुग्ध श्रवण काल है, सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड जिसको बोलेंगे अपन, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड इसी का ही है दोस्तों। और बेस्ट बीफ ब्रीड भी है। और काठियावाड़ गुजरात में इसका ओरिजिन है। गिर फॉरेस्ट में मिलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में लीफी ईयर, पत्तेदार इसके जो कान आते हैं ना, कान वो लटके रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं कान। और इसका जो हेड होता है वो चौड़ा होता है। इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जो गिर है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, सबसे ज़्यादा दूध के दिन, सबसे लंबा लैक्टेशन पीरियड, सबसे लंबे टाइम तक दूध देने वाली नस्ल है ब्याने के बाद, ये याद रखना है। और सबसे बेस्ट तो साहिवाल है ही। ठीक है दोस्तों, हेलिकर। हेलिकर गाय की नस्ल है। हेलिकर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ये क्या है? ड्रोट पर्पज की ब्रीड है और कर्नाटका की ब्रीड है दोस्तों, कर्नाटका की। और इसके जो बैल हैं वो ड्रोट पर्पज, बोझा ढोने की कर्नाटका की ब्रीड है। बस इसमें वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना है भाई, इसका बोझा ढोने में काम आती है। इसमें विजयनगर कर्नाटक में इसका इससे भूरा होता है, मांसल होते हैं यह नस्ल, ये देखो, यह नस्ल अपनी भारवाहक क्षमता और विशेष रूप से अपनी घूमने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके जो पैर मजबूत होते हैं, मांसल मध्यम आकार का जानवर होता है। ये इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पे। फिर अमृत महल। अमृत महल की जो अभी बताई थी बेस्ट ड्रोट, सबसे बढ़िया बोझा ढोने की नस्ल, बेस्ट ड्रोट ब्रीड, बेस्ट ड्रोट ब्रीड, जो सबसे बढ़िया बोझा ढोने की इंडिया में जो नस्ल है वो कौन सी है? अमृत महल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमृत महल है और ये कहाँ की है? कर्नाटका की है। बेस्ट ड्रोट पर्पज ब्रीड कर्नाटका की है। तो बस इसमें इतना ही पूछेंगे, बाकी कोई नहीं पूछने वाला कैसे, क्या रंग, क्या है क्या नहीं। खिलारी। खिलारी, बस आप नाम याद रख लो। खिलारी किसकी नस्ल है? एक तो गाय की नस्ल है, और कौन से टाइप की है? ड्रोट टाइप की है, ड्रोट बोझा ढोने वाली टाइप की है। बस इतना याद रखना इसमें। और बाकी सफ़ेद रंग की होती है, बैल शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ड्रोट पर्पज की ब्रीड है खिलारी। बस इतना याद रखना। ये बाकी कुछ ब्रीड है, कंगियम, ये इसमें कुछ याद रखनी है, सारी की सारी गाय की नस्लें हैं। कांगियम और ये बर्गर, बारगर, बारगुर, अम्बली चेरी, पुल्लीकुलम, ये याद भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये गाय की नस्लें हैं। बस एक बार सरफेस दृष्टि से निगाह डाल लो इन पे। फिर आगे अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं मवेशियों की स्वदेशी दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। इसमें अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि दोहरे उद्देश्य वाली, दोहरे का मतलब ड्यूअल, ड्यूअल
दोहरे का मतलब क्या होता है? ड्यूअल। ड्यूअल में क्या क्या है? मिल्क भी मिलेगा। क्या मिलेगा? मिल्क भी मिलेगा और ड्रोट भी पर्पज की भी होंगी, मतलब बोझा भी ढोएंगे। इनमें दोनों गुण मिलते हैं। अब जैसे थार पार का मेन तो मिल्क की है, लेकिन इसको अपन क्या बोझा ढोने में भी काम में ले लेते हैं, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, बोझा ढोने वाली यहाँ पे अपन ने ग्रुप में विभाजित कर रखा है। और अब इसका ओरिजिन अपने को थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो थार पारकर एक जिला है, इसके ऊपर इसका नाम पड़ा है, वो है पाकिस्तान। थार पारकर जिला है वो है पाकिस्तान में, और ये सफ़ेद रंग की होती है। तो इसके बैल जुताई करने में काम आते हैं। इसके अलावा मैं दो बातें और बताता हूँ। सबसे पहले क्या ध्यान रखना, इसको यहाँ पे अपन अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाड़मेर में मिलती है इसकी, इसको क्या बोलते हैं? मालानी। मालानी नस्ल बोलते हैं, क्योंकि ये अपने मिलती है बाड़मेर के मालानी प्रदेश में। बाड़मेर में, बाड़मेर में राजस्थान के मालानी में बोलते हैं इसको। इसको वाइट सिंधी भी बोलते हैं। इसको कौन सी सिंधी बोलते हैं? वाइट सिंधी भी बोलते हैं। वाइट सिंधी बोलते हैं इसको। थारी भी बोलते हैं, थारी नस्ल। इसको थारी भी बोलते हैं, ग्रे सिंधी भी बोलते हैं। ठीक है, मालानी नस्ल जो, क्योंकि बाड़मेर में वाइट सिंधी भी बोलते हैं, थारी भी बोलते हैं थार पारकर को। और इसमें जो ओरिजिन है इसका, थार पारकर जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। थार पारकर जगह कहाँ पे? पाकिस्तान में जिला है। और राजस्थान में क्या होगी? बाड़मेर में। बाड़मेर में मालानी, मालानी प्रदेश, बाड़मेर राजस्थान। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब ये बीमार कम पड़ती है, रेजिस्टेंट होती है बीमारियों के प्रति। मतलब इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है इस गाय की, वो सबसे ज्यादा होती है गायों के, बाकी गायों के बनिस्पत। इसलिए इसको हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट बोलते हैं। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सबसे ज्यादा मिलती है। और इसका एक लक्षण है कलर चेंज प्रॉपर्टी। कलर इसका चेंज हो जाता है, होता रहता है। कलर चेंज प्रॉपर्टी किस में मिलती है? ये थार पारकर में मिलती है। किसमें मिलती है? थार पारकर में, कलर चेंज प्रॉपर्टी। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी किसमें मिलती है? थार पारकर में मिलती है। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी। अब हरियाणा, हरियाणा भी ड्यूअल पर्पज ब्रीड में है, आती है। ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। रोहतक, रोहतक में मिलती है, हिसार में मिलती है। बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, जो भी पहले बताया था मैंने आपको, बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड। बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरियाणा। बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड का हरियाणा आंसर हो जाएगा। ये आपको कोई नहीं पूछने वाला। सींग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। ये कांकरेज है, देखने के लिए देखो, ये कांकरेज नस्ल है। ये कहाँ मिलती है? अभी अपने बताया था, वापस से बता रहा हूँ। गुजरात में मिलती है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण जो होता है ना, कच्छ का रण, वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। और इसमें जो हैवीएस्ट ब्रीड है, कौन सी ब्रीड है? हैवीएस्ट, गुजरात में है और हैवीएस्ट है, भारी। कौन सी, कैसी है? भारी नस्ल, हैवीएस्ट ब्रीड है, भारी नस्ल है सबसे। इसका आंसर ये है, भारी नस्ल। ये देखो कांकरेज, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में बताया था मैंने, सवाई चाल, प्रसिद्ध सवाई चाल। सवाई चाल किसकी है? प्रसिद्ध सवाई चाल। ये जो चलती है तो सवाई चाल है इसकी, इसकी चलने की चाल को बोलते हैं सवाई चाल। इसका आंसर भी क्या है? कांकरेज। अभी दो तीन आंसर हो गए। सबसे भारी भी कौन सी है? कांकरेज है। और सवाई चाल भी है, किसकी है? कांकरेज की है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई नहीं पूछने वाला ये इनकी जो, बस इतना से याद रखना आपको। सवाई चाल 1/1 4 कदम, एक सही 1/4 कदम रखती है। अनोखी चाल है कांकरेज की, इसलिए इसको सवाई चाल कहते हैं। जोधपुर जिले के आसपास भी मिलती है, बाड़मेर और जोधपुर के आसपास मिलती है। अब इसमें कुछ विदेशी नस्लें हैं, वो खैर आपने उसमें तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन बस नाम देख लो।
जर्सी ये गाय की नस्ल है। ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और ये विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी। ये जर्सी कैटल विदेशी नस्ल है। बाकी ब्रिटेन की है, अपने को इसमें इतना जाना है नहीं। इसके बारे में दो तीन बातें आपको सामान्य ज्ञान के लिए मैं बता देता हूँ जर्सी के बारे में, ताकि आपको नॉलेज रहे दोस्तों। अब जर्सी के बारे में अपन बात करें तो जर्सी जो है इंग्लैंड की ब्रीड है। कहाँ की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की। आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है विदेशी नस्लें, आपके सिलेबस में सिर्फ देसी नस्लें दे रखी है। वैसे अपन बात कर रहे हैं इंग्लैंड की नस्ल है। और इंग्लैंड में कहाँ की है? आइसलैंड ऑफ जर्सी। आइसलैंड ऑफ जर्सी। आइसलैंड ऑफ जर्सी जो कि इंग्लैंड में, वहाँ की ये नस्ल है। इसमें क्या होता है, जो विदेशी जो नस्लें हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड जर्सी का है। जैसे भारतीय जो देसी नस्ल है उसमें तो गिर का था, उसमें गिर का था, और विदेशों में वाली में कौन सा है? जर्सी का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिल्क है, जो दूध में है, दूध में सबसे ज़्यादा फैट मिलती है दोस्तों। फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका है? 5.5% मिलता है। कितना मिलता है? 5.5%। तो हाईएस्ट फैट परसेंटेज भी इसी का ही है। हाईएस्ट फैट जर्सी का। तो हाईएस्ट फैट इसका जर्सी का है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये विदेशी ब्रीड है, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड है, मतलब पूरे 12 महीने दूध देती है। लॉन्गेस्ट, इतना लॉन्गेस्ट है कि 365 दिन दूध देती है। इतनी तगड़ी नस्ल है ये। और सबसे ज़्यादा फैट भी मिलता है, 5.5%। ठीक है, चलो ठीक है, ये ब्रिटेन की है। फिर एक है होल्स्टीन फ्रीजियन। ये गाय आपने आमतौर पे बाहर घूमती हुई खूब मिलती है आजकल। होल्स्टीन फ्रीशियन, ये इसका नाम है, होल्स्टीन फ्रीशियन। और ये विदेशी नस्ल है। इसके बारे में भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें दो बातें मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध देती है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा दूध देती है ये। ठीक है। और ये है कहाँ की? ये हॉलैंड की है। कहाँ की है? हॉलैंड की है। हॉलैंड की, नीदरलैंड की, वहाँ ये एचएफ मिलती है। और अपने आजकल एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गर्भाधान करते हैं, तो उसमें अपन एचएफ की सुई लगा देते हैं। तो उससे खूब एचएफ के मिक्स पैदा हो रखे हैं और सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। और अगर इसका दूध ज़्यादा है तो इसमें फैट कैसा होगा? फैट सब फैट कम होता है, लो फैट आता है। जब आप डेयरी में इसका दूध देने जाओगे तो उसमें फैट कितना आएगा? लगभग 3.5%। 3.5। सबसे ज़्यादा दूध तो देती है, लेकिन फैट क्या है इसका? कम है, 3.5% आता है मात्र। इसे दो बातें याद रखनी है, ज़्यादा है इसमें अपने को जाना नहीं। अब क्रॉस नस्लें भी हैं। क्रॉस डेयरी नस्ल। क्रॉस का मतलब है अलग अलग नस्लों का क्रॉस करवा के जो नस्ल पैदा होती है, संतति पैदा होती है, तो उसकी उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जर्सी क्रॉस, होल्स्टीन फ्रीशियन क्रॉस, मतलब जर्सी जो गाय है उसके अपनी देसी नस्ल से क्रॉस करवा दिया तो जर्सी क्रॉस। एचएफ जो गाय है उसका अपने देसी से करवा दिया तो एचएफ क्रॉस। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंट में अपन ने अभी बात भी कर चुके, जर्सी की बात करी अपन ने। आइसलैंड ऑफ जर्सी इंग्लैंड की है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैक्टेशन, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। 365 दिन दूध दे देती है। और सबसे ज़्यादा मिल्क में फैट भी इसी में मिलता है, 5.5% मिलता है गायों के अंदर। सबसे ज़्यादा जर्सी जो ब्रीड है उसके अंदर मिलता है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एच एफ होल्स्टीन फ्रीशियन, वो हॉलैंड की है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वो पूरे वर्ल्ड में, ये क्या है? एच एफ है। और लोवेस्ट मिल्क भी फैट है, 3.5% ही होता है मात्र। फैट बहुत कम होता है, दूध सबसे ज़्यादा होता है एच एफ गाय का। फिर आयरशायर। आयर्स ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन अपन सामान्य ज्ञान के लिए अपन पढ़ रहे हैं। आयरशायर स्कॉटलैंड की है। सबसे अच्छी ब्यूटीफुल इसको डेयरी ब्रीड बोलते हैं।
आप गूगल पे फोटो देखना, इसकी सबसे ब्यूटीफुल डेयरी ब्रीड है आयरशेयर। रहती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस में सबसे ज़्यादा जो दूध है, शर्करा, लैक्टोज, वो 5% सबसे ज़्यादा होता है ब्राउन स्विस में। ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। और मैक्सिमम हीट टॉलरेंस, मतलब सबसे ज़्यादा तापमान जो सहन करने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा तापमान सहन कर लेती है ब्राउन स्विस। फिर 3 ब्रीड है, हेरीफोर्ड, एंगूस, शॉर्टहॉर्न। ये बीफ ब्रीड है। इनको मांस के लिए यूज में लिया जाता है, मीट के लिए पाला जाता है। ये सब आपके लिए सामान्य ज्ञान, बाकी इतना आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्रॉस ब्रीड का मतलब दो अलग अलग नस्लों का आपस में क्रॉस करवा दिया, मेल और फीमेल का, अलग अलग नस्लों का, और उससे जो संतति पैदा होती है वो होती है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड है। अब देखते हैं कौन कौन सी क्रॉस ब्रीड है। सबसे पहले जरसिंध। जरसिंध, एक तो जर्सी गाय का रेड सिंधी गाय से क्रॉस करवा के जो पैदा होएगा वो होएगा जरसिंध। जर्सी गाय और रेड सिंधी का क्रॉस करवाने से क्या पैदा हुआ, जरसिंध कैटल पे पैदा हुई। एक है करण स्विस। करण स्विस कैसे पैदा हुई, ब्राउन स्विस गाय का साहिवाल गाय से क्रॉस करवाने से, आपस में मैटिंग करवा दी इनकी, तो करण स्विस पैदा हुई। एक नई ब्रीड पैदा हो गई, जरसिंध और करण स्विस। तीसरा करण फ्राइस जो ब्रीड है वो कैसे पैदा हुई, तो एच जो गाय है उसका थार पारकर से क्रॉस करवा दिया, तो इन दोनों से जो पैदा हुआ वो उसको क्या बोला अपन ने, करण फ्राइज बोल दिया। तो ये सिंपल से 3 क्रॉस ब्रीड है, जर्सी, करण फ्रीज, करण, और भी काफी है, लेकिन ये अपने सामान्य ज्ञान के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने एग्जाम के लिए अपने को याद रखने हैं। सबसे पहले मिल्च ब्रीड है। मिल्च ब्रीड में अपने जैसे GSRT, GS ये इस सूत्र है, GSRT ये क्या है, सूत्र है। G फॉर गिर, GS फॉर साहिवाल, R फॉर रेड सिंधी, और T फॉर थारपार। तो ये सूत्र आप याद रखो, GSRT। ये मिल्च ब्रीड है, दुधारू नस्ल है। मिल्च ब्रीड कौन सी है, दुधारू नस्ल, GSRT। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और थारपार। चलो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गिर में, गिर काठियावाड़ी भी बोलते हैं इसको, गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलती है। लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड अमंग देसी ब्रीड, मतलब देसी ब्रीड में सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड जो दूध श्रवण काल है 325 दिन, वो किसका है, गिर का है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है साहिवाल। साहिवाल के अपने अपने बात की थी साहिवाल के बारे में। इसको लोला भी बोलते हैं, मुल्तानी भी, लंबी बार भी, मोन्टोगो जो पाकिस्तान में है, मोन्टोगो मेरी भी बोलते हैं, और पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी मिलती है। और इसका बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड, सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है, साहिवाल है। और लूज स्किन होती है इसलिए इसको लोला भी बोलते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आपको साहिवाल के याद रखने हैं। फिर आती है रेड सिंधी। रेड सिंधी, रेड कराची भी बोलते हैं, हैदराबादी भी बोलते हैं, हैदराबादी पंजाब वो पाकिस्तान वाला, इसलिए रेड सिंधी। फिर आती है थार पारकर। थार पार को मालानी भी बोलते हैं क्योंकि ये बाड़मेर में मिलती है। वाइट सिंधी, थारी भी बोलते हैं, ग्रे सिंधी बोलते हैं। थार पारकर पाकिस्तान का जिला है इसलिए इसका नाम थार पारकर पड़ा। मालानी जैसलमेर राजस्थान। हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें बीमार कम पड़ती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, बीमारियों से सबसे ज़्यादा लड़ती है दोस्तों ये। कलर चेंज प्रॉपर्टी, अपना अलग अलग मौसम में अलग अलग हल्का सा कलर बदल लेती है, ये थार पारकर की विशेषता है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ड्यूअल पर्पज जो ब्रीड है, दोहरे पर्पज की, जो दूध भी देती है और बोजा भी ढोती है, उसको बोलते हैं ड्यूअल पर्पज। तो उसके एग्जाम्पल्स में अपने को क्या क्या याद रखना है, हरियाणा। हरियाणा का कौन सा पॉइंट याद रखना है, बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, कौन सी है, बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड कौन सी है, हरियाणा। क्या है, हरियाणा। फिर राठी। राठी कहाँ की है, अलवर और बीकानेर की है। मिक्सचर ऑफ रेड सिंधी, साहिवाल और थारपार, इनका मिक्सचर है। राठी कहाँ की है, अलवर और बीकानेर की। ये ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। फिर आती है कांकरेज। कांकरेज कच्छ के रण में मिलती है। इसका क्या याद रखना अपने को, हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड है, भारी है सबसे, इंडिया में सबसे भारी कैटल। इसकी फेमस गेट अपन ने अभी देखी थी, सवाई चाल बोलते हैं कांकरेज को। फिर मेवाती। मेवाती अलवर भरतपुर में मिलती है।
और गिर राठी नागौरी का मिक्सचर है। बस इतना याद रखना। मेवाती किसकी गाय की ब्रीड है? अलवर भरतपुर मिलती है। कांकरेज गाय की ब्रीड है, राठी गाय की ब्रीड है। डांगी किसकी ब्रीड है? गाय की ब्रीड है। महाराष्ट्र गुजरात। नीमारी भी गाय की ब्रीड है। ड्रोट पर्पज और ड्यूल पर्पज ओंगोल भी गाय की ब्रीड है। अब आती है ड्रोट पर्पज ब्रीड। ड्रोट बोझा ढोने वाली नस्लें ड्रोट पर्पज ब्रीड है दोस्तों। इसमें सबसे पहले अपन ने पहले भी देखा था अमृत महल, कर्नाटका की। तो इसका ही आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर रहेगा बेस्ट ड्रोट पर्पज ब्रीड कौन सी है? बेस्ट ड्रोट पर्पज ब्रीड कौन सी है? अमृत महल है। तो ये आपको याद रखना होगा। फिर आती है नागौरी। नागौरी नागौर की है, राजस्थान की है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि बेस्ट ड्रोट पर्पज ब्रीड राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की दोस्तों नागौरी है। नागौरी बैल आपने सुना होगा। नागौरी नागौरी बैल। नागौरी बैल क्यों प्रसिद्ध है? नागौरी बैल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो बेस्ट ड्रोट पर्पज ब्रीड है। हल जोतने में, बोझा ढोने में, बैलगाड़ी चलाने में सबसे अच्छा यूज नागौरी बुल, नागौरी बैल का यूज होता है। इसलिए राजस्थान की ड्यूअल बेस्ट ड्रोट पर्पज ब्रीड नागौरी है। फिर खिलाड़ी है, बेस्ट ड्रोट पर्पज महाराष्ट्र का कोई नहीं पूछेगा। वेचूर स्मॉलेस्ट ब्रीड, बिशिरी, पोंर, कंगन, मालवी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलो दोस्तों, आगे भैंस की नस्ल है वो बाद में देखेंगे। आज अपन ने गाय की नस्लों का दिन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। तो आज का टॉपिक अपना अच्छा रहा, आपको अच्छे से याद भी होगा। तो पशु परिचय भर्ती की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप अच्छे से करते रहें, और अपन इसी तरह टॉपिक वाइज करके सारा सिलेबस अपन रिवाइज अपन पढ़ लेंगे। चलो दोस्तों, अब मुझे विदा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में भैंस की नस्लों के साथ। चलो, तब तक के लिए शुभ रात्रि।